बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, साफ बहती नदियाँ और रंग बिरंगे जानवर रहते थे। उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जंगल का राजा था शेर, जिसका नाम था वीर सिंह। वीर सिंह ताकतवर था, तेज था और निडर था, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, घमंड। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसी के दम पर चल रही है। वीर सिंह रोज सुबह जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर दहाड़ता और कहता, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरी अनुमति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। जानवर डर के मारे चुप रहते, कोई कुछ बोलता नहीं था। उसी जंगल के एक कोने में नदी के पास एक छोटा सा लेकिन बहुत समझदार कछुआ रहता था। उसका नाम था धीरू। धीरू ताकतवर नहीं था, न तेज था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी बुद्धि और धैर्य। कछुए की चिंता। एक दिन धीरू ने देखा कि शेर रोज किसी न किसी जानवर को डराता, धमकाता और कभी-कभी बिना वजह शिकार भी कर लेता। धीरू ने सोचा, अगर शेर का घमंड ऐसे ही बढ़ता गया तो यह जंगल कभी सुखी नहीं रह पाएगा। जंगल की सभा। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने चुपके से सभा बुलाई। हिरण, हाथी, बंदर, खरगोश, लोमड़ी सब आए। हाथी बोला, हम शेर से डरते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। लोमड़ी ने कहा, ताकत के आगे कोई नहीं टिकता। तभी धीरू कछुआ धीरे से बोला, ताकत से बड़ा होता है दिमाग। हमें शेर को सबक सिखाना होगा, बिना लड़ाई के। योजना की शुरुआत धीरू ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें शेर के घमंड को उसी के सामने आईना दिखाना होगा। सब जानवर सहमत हो गए। चुनौती। अगले दिन धीरू कछुआ शेर के पास पहुंचा। शेर हंस पड़ा। अरे, इतना छोटा जानवर मेरे सामने? धीरू शांत स्वर में बोला, राजा साहब, मैंने सुना है आप जंगल के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। शेर गर्व से बोला। इसमें कोई शक? धीरू ने कहा। तो क्या आप एक छोटी सी चुनौती स्वीकार करेंगे? शेर ने जोर से हंसते हुए कहा, किससे? तुमसे? हाँ। सभा तय हुई। शर्त लगी कि अगर शेर हारा तो वो घमंड छोड़ देगा और सबको बराबर मानेगा। दौड़ की जगह नदी के किनारे तय हुई। शेर समझ नहीं पाया कि धीरू क्या करने वाला है। धीरू ने अपने जैसे कई कछुओं को रास्ते में छुपा दिया। दौड़ शुरू हुआ। शेर तेजी से दौड़ा। हर थोड़ी दूर पर उसे कछुआ दिखता रहा। शेर घबरा गया। ये मुझसे आगे कैसे? अंत में शेर थक गया और हार गया। शेर का घमंड टूट गया। सब जानवर खुश हो गए। शेर को पहली बार एहसास हुआ कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। शेर ने सबके सामने माफी मांगी। मैंने घमंड में गलत किया। उस दिन से जंगल बदल गया। अब शेर राजा था, लेकिन न्यायप्रिय। कछुआ आदर का पात्र बन गया। कहानी की सीख। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। बुद्धि और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं। सच्चा राजा वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ एक सुंदर जंगल था, जिसका नाम था सत्यवन। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। छोटा बड़ा कोई भेद नहीं था, लेकिन इस जंगल का राजा था शेर, वीर से, ताकतवर पर घमंडी। इस जंगल में जो मैं कहूँगा वही होगा। जंगल में एक बूढ़ा लेकिन बुद्धिमान हाथी था, ज्ञानदास। एक साल बारिश कम हुई, जंगल में सूखा पड़ने लगा। अगर पानी खत्म हो गया तो? पहले पानी मैं पीऊंगा, फिर बाकी जानवर। डर के कारण कोई कुछ बोल नहीं पाया। रात, चांदनी, पेड़ के नीचे जानवर। डर से नहीं, समझदारी से समाधान निकलता है। लोमड़ी सोचते हुए, जंगल के उस पार शायद पानी हो। जानवर चलना शुरू करते हैं। सभी जानवर एक साथ यात्रा पर निकल पड़े। कांटे, पहाड़, गर्म रास्ता। कुछ जानवर गिरते हैं। रुकते जानवर, थोड़ा और चलो, मंजिल पास है। सुंदर झरना, चमकता पानी। आखिरकार उन्हें मीठे पानी का झरना मिल गया। जानवर पानी पीते, खेलते। शेर को खबर मिलती है,
बिना पूछे कैसे गए? शेर और जानवर आमने सामने। राजा वही जो सबकी रक्षा कर। शेर अकेला सोचते हुए। शेर को अपनी गलती समझ आ गई। सभी जानवर मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। जंगल फिर हरा। आज से सब बराबर हैं। बारिश, हरियाली, हंसते जानवर, और इस तरह जंगल को मिला एक सच्चा राजा।